कबीर ने इसको कहा, राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले। महल के अंदर झरोका बना होता था जिसमें राजा बैठ के सबको देख सकता था, लेकिन उधर से राजा को नहीं कोई देख सकता था। तो परमात्मा तो सबको देख रहा है, परमात्मा को कोई नहीं देख रहा। ऐसे ये आपकी आत्मा ये नहीं दिखाई देती, लेकिन ये सब कुछ देख रही है इन इंद्रियों के माध्यम से। तो इस शरीर में आप रहते हो और इस शरीर में आपको एक मन दिया गया। मन वो शक्ति है जिसका काम विचार करना है। अच्छा बुरा दो तरह के विचार हर समय मन देता रहता है। मन के दो भाग हैं, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। इसी में एक और है जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो हमारा चित्त है, जिसमें हमारी सारी मेमोरी रिकॉर्ड है, जिसको गुप्ता जी बोलते हैं, चित्रगुप्त, जो बही लिख रहे हैं ना बैठ के। तो जो आपका सारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपके आज जो कर्म किए गए हैं, आपको याद नहीं रहता पिछले समय में आपने क्या काम किया था। मतलब अगर आपसे पूछा जाए आज से 5 साल पहले 5 जनवरी को 2005 में 5:05 पर 5 सेकंड में आप क्या सोच रहे थे, आप बताओगे? आपको तो 7 दिन पहले कौन से समय में रात्रि में कौन सा खाना खाया था, क्या सब्जी थी, क्या सोच रहे थे, वही भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको हिप्नोटाइज करके और आपका ध्यान पीछे ले जाया जाए उस साल में, उस समय में, उस सेकंड में, तो आपके अंदर जो रिकॉर्ड है वो सामने आ जाएगा, आप उसी स्थिति में आ जाएंगे। किसी को अगर उस समय बुखार चढ़ा हुआ था, 103 बुखार था, और आप उसी 5:05 5 सेकंड पर लेकर गए, तो वहाँ पहुँचने के बाद ही आपकी स्मृति वहाँ पहुँचेगी, आप शरीर कांपने लग जाएगा और शरीर के अंदर तापमान आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं इतनी बारीकी से आपको वहाँ नहीं ले जाना चाहता, तो आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एक आपका मन है। मन के अंदर 2 भाग हो गए, एक चेतन मन हो गया, एक अवचेतन मन हो गया। चेतन मन जो कॉन्शियस माइंड है वो सब चीज़ों को ये करना, ये नहीं करना, यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ खड़े होना, ये ठीक, ये गलत, ये सब वो चीज़ें सोच रहा होता है। सही गलत 2 तरह की चीज़ें। लेकिन जिस चीज़ पर वो भरोसा कर लेता है कि ये ठीक है, जिस पर विश्वास कर लेता है, उसको वो सब कॉन्शियस माइंड को देता है। सब कॉन्शियस माइंड के पास बहुत बड़ी फौज है, उसी के आधार पर सारे काम स्वचालित प्रक्रिया से होते जाते हैं। जैसे मैं भी बात करते करते हाथ ऐसे कह रहा हूँ, स्वचालित प्रक्रिया अपने आप जो है ऐसे चलने लग जाए, तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ रहा कि हाथ ऐसे चलाने हैं, ये अपने आप होता है। ऐसे पलकें झपकानी है तो मुझे जो है इसके बारे में सोचना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तो ऐसे मुँह चलाना है, मुझे सोचना नहीं है। ऑटोमेशन पर जो काम चल रहा है, इसको कौन कर रहा है? सब कॉन्शियस माइंड। वहाँ के जो अभ्यास हैं, प्रैक्टिस हो गई है, वो अपने आप ये काम कर रही है। कान अपने आप सुनते जा रहे हैं, शरीर के अंदर धड़कनें चल रही हैं, खून का दौरा चल रहा है, निर्माण हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है अपने आप अंदर अंदर चल रही हैं। तो बहुत बारीकी मेरे डिटेल में ना जाते हुए फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि बस इसी को कंट्रोल में करने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो तुम्हारे पास है, सारी दुनिया तुम्हारी इसी से बनती बिगड़ती है। क्या सोचो और किस चीज़ का विश्वास करो, और विश्वास करके सबकॉन्शियस माइंड में डालो और अपनी ज़िंदगी को बना लो। जिसको आप लोग कहते हैं ना बस इतना ही फंडा है, आप लोग बोलते हुए ऐसे बोलते हैं ना कि बस इतना ही ये सिद्धांत है, इसी को अगर आप समझ जाते हैं तो सारी बात ठीक हो जाती है। जो आप विचार करते हुए, सोचते समझते हुए, जिस चीज़ पर भरोसा करके, यकीन करके मन में बैठा लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, फेथ कर लेते हैं, जो आपका बिलीव सिस्टम है, जो आपका जो स्ट्रांग हो जाए, वो सारा जाके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने लग जाती हैं। आप अगर जो है अंधेरे में चलते चलते और कहीं सामने देखें ये जो कुछ हिल रहा है, ये कोई भूत है, तो कंपन शुरू हो जाएगा। अब भले ही वहाँ एक पेड़ हिल रहा हो अंधेरे में, आपके शरीर के अंदर सारी चीज़ें वही होने लग जाएंगी। और अगर आपने ये भरोसा कर लिया भूत होता है, ऐसे आता है, मेरे पीछे लगा हुआ,
तो आप ध्यान कर लीजिए, आप घर में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी कोई डरावनी चीज़ दिखाई देने लग जाएगी। भरोसा कर लिया आपने जीतने का तो आप जीत जाएंगे, कर लिया भरोसा हारने का तो हारने लग जाओगे। जो भी कुछ भरोसा करोगे जिंदगी उसी के आधार पर बननी शुरू हो जाएगी। गुरु पर भरोसा किया, गुरु की बात पर भरोसा किया तो आपने जीत पर भरोसा किया, और जीत पर भरोसा किया तो इसका मतलब है कि मेरे साथ मेरा गुरु है।